बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौजों में ताकत का तवाज़ुन क्या है, और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत की मुखालफत कब से है और इसका पाकिस्तान और भारत के अवाम पर क्या असर हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंगों के क्या नताइज रहे और दोनों फ़ौजों को एक दूसरे पर किन हथियारों में क्या बर्तरी हासिल है। मज़ीद तफसील से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली बाकी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपसी मुखालफत की कहानी का आगाज़ अगस्त 1947 से होता है, मगर इससे पहले भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस कभी भी एक दूसरे के साथ मिलकर ना चल सकें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशों के बावजूद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कभी मुमकिन ना हो सका। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और एतबार का ख़ात्मा ही नज़र आया। असासों की तकसीम का मसला और मुसलमानों के कत्लेआम ने इस खलीज को और ज़्यादा बढ़ाया। दोनों ममालिक ने कश्मीर में 1948 में ही एक जंग लड़ी, जिसमें पाकिस्तान ने आधे के करीब कश्मीर को भारत से आज़ाद करवा लिया। फिर सितंबर 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमला करके सफाई हस्ती से मिटाने की अपनी पूरी कोशिश की, मगर इस 17 रोज़ा जंग में भारत को मुंह की खाना पड़ी और पाकिस्तान ने कई 100 किलोमीटर इलाका पर कब्जा कर लिया। 1971 में भारत ने मुक्ति बाहिनी की मदद से मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश पर हमला करके पाकिस्तान को अपनों की गद्दारी की मदद से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सानिया सकूत ढाका में मुलविस होने का एतराफ़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कई मरतबा फ़ख्रिया तौर पर कर चुके हैं। दोनों ममालिक ने 1999 में कारगिल के नाम से एक गैर रस्मी जंग लड़ी और दोनों तरफ का बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। ये ऐसे ही हालात हैं जिनकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान असलहे की दौड़ ने जन्म लिया। असलहा के ज़ख़ायर बनाने और एटमी हथियारों के हसूल में कामयाब होने वाले दोनों ममालिक के दरमियान जो कदर मुश्तरक है वो है गुर्बत, बेरोज़गारी और लोगों की कसम पुरसी की हालत। अगर दोनों ममालिक की फ़ौजों की ताकत का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान से इंडिया का दिफाई बजट 7 गुना ज़्यादा है। 2021 की ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का दिफाई बजट 47 अरब डॉलर्स है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान का दिफाई बजट सिर्फ 7 अरब डॉलर्स बनता है। भारत के कुल फ़िज़ाई तैयारों की तादाद 2185 है और पाकिस्तान के पास 1281 हैं। इनमें लड़ाका तैयारों की तादाद को देखा जाए तो भारत के पास 590 और पाकिस्तान के पास 320 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। अगर नकलो हमल के तैयारों की तादाद को देखा जाए तो भारत के पास 708 और पाकिस्तान के पास 410 नकलो हमल के तैयारे मौजूद हैं। भारत के पास 328 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज के पास 151 हेलीकॉप्टर्स हैं। टैंकों में भारत के पास 4426 टैंक और पाकिस्तान के पास 2182 टैंक मौजूद हैं। भारत के पास 3147 बख्तर बंदगाड़ियाँ और पाकिस्तान के पास 2604 बख्तर बंदगाड़ियाँ मौजूद हैं। खुदकार तोपों में पाकिस्तान इंडिया से आगे है। इंडिया के पास 190 और पाकिस्तान के पास 307 खुदकार तोपें मौजूद हैं, मगर आम तोपों में इंडिया पाकिस्तान से आगे है। इंडिया के पास 4158 और पाकिस्तान के पास 1240 आम तोपें मौजूद हैं। अगर बहरी ताकत पर नज़र दौड़ाएं तो भारत के पास 295 बहरी असासे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 197 बहरी असासे मौजूद हैं। इंडिया के पास एक बहरी बेड़ा मौजूद है, मगर पाकिस्तान के पास कोई बहरी बेड़ा मौजूद नहीं है।
इंडिया के पास 14 फ्रीगेट हैं, जो पाकिस्तान के पास 10 हैं। इंडिया के पास 11 बहरी जंगी जहाज़ या डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। इंडिया के पास 139 गश्त करने वाली किश्तियाँ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के पास सिर्फ 11 हैं। इंडिया ग्लोबल फायर पावर की पहली 3 बड़ी फौजी ताकतों में शामिल है। अमेरिका और उसके बाद तीसरा नंबर भारत को दिया गया है। पाकिस्तान इस फहरिस्त में 10वें नंबर पर आता है। इस सब के बावजूद भारत पर पाक फौज हमेशा नफसियाती तौर पर हावी रहती है, जिसकी एक मिसाल 27 फरवरी 2019 को होने वाली चंद मिनट की फ़िज़ाई झड़प है। इसमें पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर्स त्यारे मैदान में उतारे, जबकि भारत ने MiG-21 और Su-30 मैदान में उतारे, जिनको पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर्स ने चंद मिनटों में ही मार गिराया और भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को भी जिंदा गिरफ्तार कर लिया। जबकि इसी बौखलाहट में इंडियन ग्राउंड फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में अपना ही एक हेलीकॉप्टर इसलिए मार गिराया कि वो इसे दुश्मन का यानी पाकिस्तान का तैयारा समझ बैठे। अगर मुआवजा ताकत के बजाय जज्बे से करें तो पाकिस्तान की अस्करी ताकत इंडिया से बहुत ज़्यादा है। JF-17 थंडर्स त्यारे जो 27 फरवरी 2019 को पहली बार फ़िज़ाई मार्के में सामने आए और अपने पहले ही फ़िज़ाई मार्के में JF-17 थंडर्स ने दुश्मन को धूल चटा दी। अपने पहले ही फ़िज़ाई मार्के में दुश्मन को धूल चटाने की ही वजह है कि अर्जेंटाइन, नाइजीरिया, इराक और अब मलेशिया भी JF-17 थंडर्स के ख़रीदार बन चुके हैं, जिसकी फ्री प्रमोशन अभिनंदन के ज़रिए ख़ुद भारत ने ही करवा दी है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।